क्या नमस्कार, मैं उपस्थित हुआ हूँ आज बीपीएससी टीआरई 1 के प्रीवियस प्रश्नों के साथ। टीआरई बोर्ड पर जो लिखा हुआ है 2 प्रश्न, वो दोनों बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए, 1 to 5 में पूछे गए प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर, यानी एक एक दिन, क्रमिक दिन मतलब आज के बाद फिर कल, रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज जो अंडा रखा जाएगा, जितना अंडा, उतना अंडा टोकरी में पहले से था। ठीक है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? अब प्रश्न उठता है कि टोकरी में अंडा कितना दिन में भर गया? टोकरी में अंडा जो भर गया वह 24 दिन में टोकरी पूरा भर गया। टोकरी कितना दिन में भरा? 24 दिन में। रोज दिन उतना ही अंडा रखा जा रहा है जितना पहले से है। तो एक गणना करना है कि फर्स्ट दिन कितना अंडा रखा गया होगा, 1। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर 1 ही रखा जाएगा, यानी 1 पहले से है और 1 बाद में है। तो सेकेंड डे कितना अंडा रखा गया होगा? 1 अंडा रखा गया, 2 हो गया, और उसके बाद में फिर 2 जब हो गया तो अगला दिन फिर 2 रखाएगा। उसके बाद अगला दिन 2 2 4 हो गया, फिर उसके बाद फिर 4 है तो फिर 4 रखा जाएगा, 8 हो गया, फिर 8 है तो फिर 8 रखा जाएगा, 16 हो गया। इस तरह से जितना अंडा आज रखा गया है उतना पहले से टोकरी में है। तो टोकरी का 1/4 भाग कितना दिन में भरेगा? अब ध्यान दीजिए, यहां पर टोकरी का 1/4 भाग 24 दिन में भरा, यानी 24 दिन में पूरा टोकरी भर गया। पूरा टोकरी क्या हुआ? भर गया। इसका मतलब है कि 23 दिन में आधा टोकरी था, आधा टोकरी। तो 22 दिन में कितना हो जाएगा? इसका फिर आधा, यानी 1/4 टोकरी, 1/4 टोकरी। विशेष ध्यान, विशेष टाइम नहीं लगाते हुए पूछ क्या रहा है? 1/4 टोकरी कितना दिन में भरा जाएगा, यानी बी फॉर बाहुबली। किसी क्लब में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। एक क्लब है, एक क्या है? क्लब है, जहां पर कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ व्यक्ति जो हैं या तंबोला खेलते हैं या फिर रम्मी खेलते हैं। ठीक। तो इसमें बता रहा है कि 320 रम्मी में और 350 तंबोला में भाग लेते हैं। 320 किसमें? रम्मी में। 320 जो है रम्मी में भाग लेते हैं, 2 और 350 तंबोला में, और 220 दोनों में, 220 मुतस्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि 350 जो है तंबोला खेलते हैं और 220 जो है रम्मी खेलते हैं। ये दोनों 220 इसमें भी है और 220 इसमें भी है। तो कह रहा है कि क्लब में कुल कितने सदस्य हैं? तो एक बात पता है, आपके भी अगल बगल में आस पड़ोस में मित्र होंगे जो उनका भी होगा और मेरा भी होगा, तो किसी का नहीं, मतलब कन्या के भाई भी है, दुल्हा के भाई भी है। तो बस इस दोनों को जोड़िए, 320 प्लस 350 माइनस 220, यानी 620।
70 माइनस 220 बराबर हो जाएगा 450। टोटल कुल कितने सदस्य हैं? 450 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक क्या है? संख्या। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का मतलब डिजिट, अंकों का गुणनफल, गुणनफल 36 है, 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंक आपस में बदल जाते हैं। यह है क्वेश्चन TRE 1 का 1 to 5 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसके ऑप्शन है 73, बी में है 49, सी में है 84, डी में है 1 से अधिक और ई में है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का गुणनफल 36 है। 2 अंकों की कोई 2 अंक x y है, इसका में x गुने अगर हम y करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। और यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, संख्या कितना है? 2 अंकों की संख्या जो है, पहले तो ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज सीख लीजिए कि 2 अंकों की संख्या निकालते कैसे हैं। 2 अंकों की संख्या निकालते कैसे? किसी 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी, उसमें एक इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, एक दहाई का अंक, टेंस डिजिट। तो माना इकाई का अंक कितना होगा? अगर x है और दहाई का अंक y अगर है तो संख्या क्या बनेगा? संख्या, एक एग्जांपल लीजिए, मतलब 49 अगर संख्या है, इसमें इकाई कितना है? 9, दहाई कितना है? 4। अगर इकाई और दहाई है तो इसका जब विश्लेषण करेंगे तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 + 9, यानी दहाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करके 9 ऐड कर देंगे तो 49 हो जाएगा। दहाई के अंक में 10y में इकाई के अंक से इकाई के अंक क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यह संख्या निकालने का तरीका। तो उसी तरह कह रहा है क्या कि दोनों संख्या के, अब दोनों अंक क्या बनेंगे? तो अंक बनेंगे y और x,
तो y गुना x कह रहा है कि 36 है। ये भी कह रहा है कि 10y प्लस x में से अगर हम 45 घटा देंगे तो इसके अंक पलट जाएंगे। पलटने का मतलब क्या है, 49 को अगर पलटेंगे तो 94 हो जाएगा। यानी तब क्या होगा, 4 में 10 से नहीं 9 में 10 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहां पर 10x प्लस y हो जाएगा। लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या है, इतना बड़ा होगा कि एग्जाम में बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसको हम प्रश्न को बनाने का एक और तरीका है। क्या है तरीका, कि हम इसको बाय ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के आधार पर जो वेरीफाई करेगा। चलिए, बाय ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है 73। अभी देखिए 73 में 73 में एक 7 है और एक 3 है। 7 3 अगर है तो इसको कह रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। तब ऑप्शन ए में अगर हम करेंगे तो 7 गुना 3 करेंगे तो 36 आएगा, नहीं आएगा। 7 गुना 3 कितना आएगा, 21 आएगा। इसका मतलब यह उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़िए, ऑप्शन बी में क्या है 49 है, यानी 4 गुना अगर 9 करेंगे तो 36 आ गया। अरे आ गया, लेकिन अभी रुकिए, अभी रुकना है। कह रहा है कि चलिए अब 49 हम मान लेते हैं कि होगा आंसर। फिर एक और प्रक्रिया है, कह रहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तब चलिए, तो 49 में से 45 घटाकर देखिए तो अंक बदलने पर 94 होगा। 94 आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चलिए, तब यह भी उत्तर नहीं है। अब उसके बाद में ऑप्शन सी में है 8 4 84, तो इसको भी 8 गुना 4 ये 32 ही हो रहा है, चाहिए हमको 36। इसका मतलब न यह हुआ न यह हुआ, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है x टू द पावर a इंटू बी माइनस सी, एक्स टू द पावर a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर c इंटू एक्स टू द पावर c इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए घातांक करणी एक चैप्टर है, इसमें यह बताया गया है, इसके अनुसार घातांक वाला चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार। x के पावर a गुना x के पावर अगर b है, यह आधार है, यह है घात है। यानी x के पावर अगर a लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कहा जाता है आधार। आधार, इसको एक और नाम है पावर। और a जो है, a को लिखा जाता है एक घात। x के पावर अगर a है तो x को लिखा जाता है आधार, मतलब, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको बेस, और a को कहा जाता है पावर, मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं घात। तो x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इक्वल टू होगा, जब आधार जब बेस जब सेम होगा तो
एक सिंगल बेस होगा और पावर ऐड हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर अगर b है तो x टू द पावर a माइनस b होगा। तीसरा नंबर, x, अब तीसरा नंबर में चेंज हो जाएगा, क्या होगा, x टू द पावर अगर a है गुना y टू द पावर भी अगर a है तो x y यानी x गुना y के पावर a हो जाएगा। चौथा नंबर, x टू द पावर अगर a है डिवाइड बाई y टू द पावर भी अगर a है, पावर सेम है तो x डिवाइड बाई y के पावर a हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। छठा नंबर, x के पावर अगर -1 है, किसी भी संख्या के पावर में अगर -1 है तो यह संख्या हो जाएगा 1/x। अगर x के पावर -2 है तो संख्या हो जाएगा 1/x²। x के पावर अगर -3 है तो संख्या हो जाएगा 1/x के पावर 3। ठीक है, इसी आधार पर, इसी पर क्वेश्चन बनेगा कि अब हम सबका बेस सेम है तो x के पावर क्या होगा, x के पावर होगा a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी। तो x के पावर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको सॉल्यूशन करेंगे, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। अब यहां ध्यान दीजिए, ए बी यहां प्लस में है, ए बी यहां माइनस में है, ए सी यहां माइनस में है, यहां सी ए प्लस में है, बी सी प्लस में है, बी सी माइनस में है, यानी सब घट गया, 0 हो गया। x के पावर हो गया क्या, 0। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, तुरंत बताए हैं कि इसका वैल्यू होता है 1। तो इसका आंसर होगा 1। लिखना है तो फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें क्या था, x का मान निकालना था, x का मान ज्ञात करें। अगला प्रश्न है 3/4 के पावर अगर -6 है गुना 4/3 के पावर -8 है इक्वल टू 3/4 के पावर अगर दिया हुआ है x, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन है ए में है 3, बी में है 4, सी में है 1, डी में है 1 से अधिक, 1 से अधिक, और ई में है नॉन ऑफ दीज। ई में क्या है, NOT, नॉन ऑफ दीज। अब इसका सॉल्यूशन करना है, यहां से हटाइए, 3 4 1 मोर देन 1 और नॉन ऑफ
ये तो 3/4 है, ये 4/3 है, 3/4 है। अभी तुरंत हम लोग देखें एक फॉर्मूला है, किसी भी संख्या के पावर अगर -1 है तो वो संख्या पलट जाएगी, माइनस हट जाएगा। चलिए 3/4 के पावर -6 ही रहने देते हैं, गुणे इसको हम माइनस हटा देंगे, इसको 3/4 ये है तो इसको भी 3/4 करना होगा। 3/4 जब यहाँ पलटे हैं तो माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा, 3/4 के पावर 100 हो गया। अब देखिए जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। 3/4 के पावर -6 + 8 इक्वल टू 3/4 के पावर x। अब देखिए दोनों तरफ बेस क्या है, बराबर हो गया, पावर अलग अलग हो गया। बेस बराबर हो गया, तो जब बेस बराबर हो गया तो बेस से मतलब नहीं है, हमको पावर से मतलब है। तो 8 में से 6 घटेगा 2 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 2 आंसर आया। यह हो जाएगा इसका आंसर NOT, नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, 4 इनवर्स मतलब 4 के पावर -1। ये सभी बीपीएससी TRE 1 का ही प्रश्न है। TRE 1 में पूछे गए, बीपीएससी TRE 1 में पूछे गए 1 to 5 का प्रश्न है। 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 प्लस 1/3/2 के पावर -2। इसको हल करना है, सॉल्यूशन देना है। इसका ऑप्शन है 1/2, 3/2, नहीं 2/3, 1/2, 2/3 और 6, 1/6। ए है, बी है, सी है और डी में है मोर देन 1 और ई में है NOT, नॉट, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। पावर में -1 है, सबको सीधा लिखेंगे भिन्न में, तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस इसमें भी माइनस हटाना है, यानी 2/3 के पावर 2। अब 1/4 प्लस 1/8 प्लस 2 2 जा 4/9, 4/9। अब हो गया, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, भिन्न के जोड़ बनाने आता होगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए इसमें, इसके प्रश्न को हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन ध्यान देते हैं इस पर क्या होगा। पहले इसको एलसीएम लीजिए, जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा एलसीएम तो आ जाएगा √169 तो 169 प्लस, तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, x/13 कितना हो जाएगा
रूट अंडर 196/169 इक्वल टू 1 प्लस x/13। ऑप्शन इसका देख लीजिए एक बार, -14/13, 27, -27 और 1, 3 गो ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो होता है 1 से अधिक और नॉन ऑफ दीज। तब इसको तो ये हो जाएगा कितना, 14/13 बराबर 1 प्लस x/13। 1 इधर आएगा तो 14/13 माइनस 1 इक्वल टू x/13। 1 इधर आएगा तो 13, 14 में से 13 घटेगा तो 1/13 हो जाएगा बराबर x/13। नीचे नीचे कट गया, x इक्वल टू 1 आंसर हो गया। ऐसे भी बना सकते थे, दिखता है खुद से, 1 जैसी रखिएगा ऑप्शन में वेरीफाई हो जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अंतिम बार। 2/3 -2/3 और -2/3 और 1/2 के बीच, 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्याएं, दो संभव परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी होगी? अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए में है -1/6 4/6, -1/6 4/6। ऑप्शन बी में है -2/6 2/6। ऑप्शन सी में है 2/6 एंड 3/6, 2/6 एंड 3/6। थ्री बाई सिक्स नहीं, 3/5, 3/5। और ऑप्शन डी में है मोर देन 1, मोर देन 1। ऑप्शन ई में है नॉन ऑफ दीज। देखिए, इसमें अगर यह ऑप्शन नहीं रहता ना, यह ऑप्शन अगर नहीं रहता तो बनाने का तरीका कुछ और होता। अगर यह ऑप्शन अगर है तो बनाने का तरीका बदल जाएगा। यह ऑप्शन नहीं रहता तो जल्दी बनता थोड़ा सा। एक डी ऑप्शन जो है मोर देन 1, इसका उत्तर मतलब 1 से अधिक भी उत्तर हो सकता है ऑप्शन में। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे दशमलव में, तो -2/3 को अगर चेंज करेंगे तो -3 छक 18, मतलब 0.3 छक 18, 3 छक 18। अब 1/2 को अगर चेंज करेंगे -0.5 0। उसी तरह अब देखिए, एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहां 0 है, यहां 0 है, सब यहां 0 है, तो निगेटिव जैसे जैसे मान इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे संख्या इधर बढ़ेगी निगेटिव में, -1 -2 डॉट 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 मतलब बढ़ेगी, वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या, वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे मान वैल्यू जब जब इधर से इधर की ओर बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन ए को बदलिए पॉइंट दशमलव में, क्या कितना होगा, 0.1 -0.16 और दूसरा होगा 0.66। फिर उसी तरह इसको भी -2/6
2/6 है, इसका हो जाएगा -0.33 और उसके बाद में हो जाएगा 0.33, इसका हो जाएगा वैल्यू 2/6, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 0.33, 5×36, इसका हो जाएगा वैल्यू 0.6। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस दोनों के बीच में कौन सा होगा, यानी -0.66 से -66 से 0.50 तक। तो 6 से बीच में यह तो आ गया लेकिन यह नहीं आया, यानी यह नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 0.- इधर 6 तो इधर है, उसके बाद इधर पहले 3 होगा, तो ये तो मिल गया वैल्यू, और 0.50 मतलब 50 से पहले यानी 3, यह भी मिल गया, यानी यह आंसर है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 0. अभी हम 3 और 6, जैसे 60 हो गया तो 50 के बाद में हो गया, तो यह भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। आज के लिए इतना ही। TRE 1 to 5 में नंबर सिस्टम से जो प्रश्न थे वो यही थे। अब 6 to 8, 9, 10 में जो प्रश्न होंगे उसका विश्लेषण कल कराएंगे। नंबर सिस्टम से TRE 1 to 5 में नहीं, TRE 1 to 5 में नंबर सिस्टम से TRE 1 में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है अगला वीडियो जो है अब कल से आएगा शाम को 7:15 पर। कुछ समस्या के कारण समय क्या किया गया है, बदल दिया गया है। शाम को 7:15 पर आपको यह BPSC TRE का PYQ का वीडियो आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि और से अधिक छात्र लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।